वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। आज हम बात करें क्लास 12 के चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.0 के क्वेश्चन नंबर 9 की गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इसको और सोल्व करना है। तो जहाँ पर हमें क्या दी है, कंडीशन दी है कि जो x है वो लेस देन क्या है, a है गाइज, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये अंडर रूट में है, हमें इसकी जगह x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हम इसको क्या बना सके, हम इसको पॉजिटिव में ला सके, ठीक है। तो हम ले रहे हैं कि लेट या पुट x इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम, a जो है साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू लेते हैं a क्या, साइन थीटा। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है गाइस, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू a साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन a साइन इनवर्स। देखिए जो या तो इसको इस तरीके से करते हैं, देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन a, ठीक है। ये a नीचे आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जो थीटा इक्वल टू हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a गाइस, ठीक है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है गाइस। चलो तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ठीक है, ए साइन थीटा अपॉन, अब यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉमन, अंडर रूट देखिए ये अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये आ रहा 1 माइनस क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा गाइस, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, ए साइन थीटा, ये जो है ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये ए स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, तो ए बच जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा गाइस। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा, तो ए से कट जाएगा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा। तो बच क्या जाएगा हमारे पास बच जाएगा थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जो कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा गाइस। तो क्वेश्चन 9 बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हो। बस एक जो वैल्यू पुट करनी है, एक्स इक्वल टू क्या लिखना है, ए साइन थीटा। ये क्यों लिखा हमें देख लिया क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास नीचे क्या बन रहा है, कोस स्क्वायर बन रहा है। नोट कर लीजिए इसको, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की गाइस। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को गाइस सोल्व करने के लिए देखिए, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है, टेन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा गाइस, ठीक है। तो देखिए अगर ये फॉर्मूला आपको है तो हमें इसको क्या बनाना है, हमें इसको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। 3 टेन थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा कब आएगा, यहाँ पर x बराबर क्या ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ क्या, पुट x इक्वल टू ए टेन थीटा, क्या लेता हूँ, x इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करूँगा ना, तो ये क्या बनेगा मेरा 3a स्क्वायर ऑलरेडी है, ए टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा। यहाँ पर देखिए 3 टेन थीटा बनना चाहिए, तो ये ए क्यूब हो जाएगा ना, तो ए क्यूब क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, 3 टेन थीटा, बच रहा नहीं बच रहा, माइनस, और हमारे पास क्या बच जाएगा, ए क्यूब यहाँ से कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बच जाएगा, टेन क्यूब थीटा। तो ये चीज़ बचनी चाहिए। तो हमें क्या पुट करना है, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हम क्या पुट कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं हम, एक्स इक्वल टू हमारा पुट करना है ए टेन थीटा गाइस। एक्स इक्वल टू हमने क्या पुट किया, ए टेन थीटा। अब यहाँ से देखिए तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए गाइस। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत गाइस। चलो तो हम वैल्यू पुट करते हैं, और जैसे ही हमने वैल्यू पुट किया हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए टेन इनवर्स ये क्या आ जाएगा 3, ये ए स्क्वायर डॉट ए टेन थीटा माइनस ए क्यूब
टेन क्यूब थीटा, ठीक है गाइस, अपॉन नीचे देखिए ये क्या है, ए क्यूब माइनस 3 स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है गाइस। दोनों से ही ऊपर और नीचे से दोनों से ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच रहा है यहाँ पर टेन इनवर्स ए क्यूब, यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो यहाँ से अगर हम ए क्यूब आएगा कॉमन तो पीछे क्या बचेगा 3 टेन थीटा माइनस इधर क्या बचेगा 10 क्यूब थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे से ए क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, आगे बात समझ में, तो ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा 3 माइनस टेन थीटा। इसको भी इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं टेन 3 थीटा, तो ये बच जाएगा टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, ठीक है, जो इक्वल हो जाएगा किसके, हमारे यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 3 थीटा के, जिसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो है 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए गाइस, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया गाइस। तो यहाँ से हमें इनवर्स इसको सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर आ गया क्या 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए गाइस, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की, जिसमें हमें क्या करना है गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इनकी क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइस, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन की गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इनकी क्या सॉरी गाइस, हमें इनकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइस। तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, अंदर से ब्रैकेट खोलते हुए हम चलेंगे, ठीक है, इसको खोलते हुए हम बाहर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स, ये क्या है 2 कोस ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स। अब 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन, ये हमारा जो है यहाँ से देखिएगा, जो साइन 1/2 कहाँ होता है, ये π/6 पर होता है, कहाँ पर होता है, ये π/6 पर, इसकी वैल्यू क्या होती है, π1/2 होती है, तो हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, साइन π/6, तो ये साइन π/6 हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसकी वैल्यू पुट करी, ये क्या हो गया, π/6 जो वैल्यू है, एक मैं ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ एक बार, ठीक है, तो ये है करली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। चलो, तो अब जैसे ही हमने ये क्या किया, अब ये क्या साइन इनवर्स साइन π/6, तो इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो गया टेन इनवर्स, ये हो गया 2 कोस, ठीक है गाइस, करली ब्रैकेट, हमारे पास क्या है 2, अब ये जो साइन इनवर्स साइन π/6 है ना, तो ये क्या बच जाएगा, π/6 बच जाएगा गाइस, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा π/3। अब बच गया क्या, कोस π/3, तो हमारे पास क्या बच गया, टेन इनवर्स, ठीक है 2, ये है कोस π/3। अब कोस π/3 जो है हमारे पास, जो कोस π/3 बचा ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस π/3 जो हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये कितना हो गया, टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 इंटू π/3 कितना होता है गाइस, ये भी होता है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या बच गया 1, तो 10 π/, अब यहाँ से क्या बच जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास क्या, टेन इनवर्स 1, जो कि इक्वल होता है किसके, π/4 के, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसकी जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, π/4 आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको बस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए क्या, कि टेन इनवर्स एक्स प्लस 10 कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या रहा, π/2, तो टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर क्या हो जाएगा, π/2, कॉट ये हो जाएगा π/2, और कोट π/2 जो होता है वो कितना होता है, वो 0 होता है, वो किसके इक्वल होता है, 0 के, और 10 क्या होता है, π/2 पर इन्फिनिटी नोट डिफाइंड होता है, और कोट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, नोट कर लीजिएगा जिसको। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है गाइस, हमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, टेन 1/2 इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1/x² प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस 5² अपॉन 1 प्लस 5² गाइस, इसको हमें सोल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो किस तरीके से, हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो ये क्या है, इसको किसी तरह हमें 10 मिलाना है, और हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या है, कि जो 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² होता है, और इसी के कोस इनवर्स
इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर x की जगह क्या है, y है, तो ये भी क्या है 2 tan इनवर्स y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूले से, जो हमारे फॉर्मूले हैं वो क्या है, ये फॉर्मूले जो है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर आप नोट कर लेगा या फिर ये लिखने के बाद आप वो फॉर्मूला उतार सकते हैं गाइस। ठीक है, चलो तो tan 1/2 इक्वल टू हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स y गाइस। यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा tan 1/2। ठीक है, ये क्या है tan, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अब हम क्या कर लेते हैं tan 1/2 और ये क्या है, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y गाइस। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो 2 से 2 कट जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं 2 से 2 काट देते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना है, जो हमारा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या है tan 1/2 तो 2। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा हमारे पास क्या tan इनवर्स ये हो जाएगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई गाइस, ये हमारे उस फॉर्मूले से हमने इसकी क्या लिख दी, वैल्यू लिख दी, तो tan 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, तो tan से tan हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से tan से हट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, आंसर आ जाएगा इसका गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का 2.2। ठीक है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, आंसर सही है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की गाइस, इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की गाइस। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर 14 में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो कोस ये जो है साइन 1 कहाँ पर होता है, 5/2 पर 1 होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन π/2। यानी कि इसकी वैल्यू, ये साइन है, साइन से साइन काट सकते हैं। ठीक है, ये जो साइन है, ये साइन से हम साइन काट सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, π/2 के इक्वल आ रही है गाइस। ये क्या आ रही है, π/2 के इक्वल आ रही है। क्या आ रही है, यहाँ पे देखिए कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या है, π/2 से। और हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x जो इक्वल होती है किसके, π/2 के। तो इसके हिसाब से हम इस π/2 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है हमारे यहाँ लिखी हुई है, इसके हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x।
तो कोस इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स कट एक्स कट जाएगा, साइन इनवर्स साइनस, यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है 1/5 का है। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आ रही है हमें क्या आ रही है 1/5 आ रही है। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स बाय कंपेयरिंग लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है 1/5 आ रहा है, एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है 1/5 आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की गाइज। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्स। हमें क्या निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो तो कैसे करना है कि ये tan a है, ये b है, इस पोर्शन को हम क्या ले सकते हैं, इसको हम a ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये क्या है, a है और ये है b, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ से हम लगाएंगे, हमारे पास क्या आ रहा है कि tan इनवर्स x प्लस बी, या x, ये जो x है, सपोज ये x और ये y है, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई। तो ये जो tan इनवर्स, अब x क्या है यहाँ पर, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 गए, नीचे क्या आएगा 1 माइनस, ठीक है। अब 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास क्या, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है गाइस। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और दूसरा है प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 गाइस इक्वल टू π/4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको इस तरीके से हमने फॉर्मूले से हमने इसको क्या कर दिया सोल्व। अब ये tan इनवर्स हम उस तरफ ले आते हैं, तो ये इस और इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो वो क्या हो गया tan π/4 जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के। तो यहाँ से हम देखते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, और जैसे ही हमने इनका लिया क्या एलसीएम, हमने क्या लिया एलसीएम, ये आ गया x माइनस 2, ये आ गया x प्लस 2, ठीक है। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, ऊपर क्या आ जाए x माइनस 1 और ये आएगा x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 और x प्लस 1, ठीक है गाइस। तो देखिए, और नीचे फिर हम नीचे लेंगे एलसीएम, तो नीचे क्या आएगा x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1, और इसके नीचे एलसीएम लिया जब हमने, तो ये क्या बच गया x माइनस 2 और x प्लस 2, जो कि क्या हो जाएगा हमारे कट जाएगा, ठीक है। बात करते हैं, देखिए ये तो हमने क्या लिया है एलसीएम, और ये जो tan था ना हमारा, ये इस तरफ आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया tan π/4 हो गया, आगे बात समझ में। तो ये tan π/4 ये कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से जैसे अब इसको सोल्व कर देगा, ठीक है। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, आगे बात समझ में। चलो भाई, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस 4, ये आएगा माइनस, अब ये माइनस है, ध्यान रखना गाइस, यहाँ पर देखिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, ये क्या है माइनस है, और इस माइनस की वजह से इसको पूरे को हम ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स और माइनस का 1 गाइस, आगे बात समझ में। चलो गाइस, तो यहाँ तक, और इक्वल में क्या आ जाएगा गाइस 1 हो जाएगा, क्योंकि tan π/4 इक्वल टू क्या है 1 है गाइस, या तो नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं, ऊपर से मैं इसको वापस रफ कर देता हूँ गाइस। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं गाइस, ये देखिए इसको हम देखते हैं एक्स स्क्वायर से, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बात देखते हैं, ये क्या है 2x, ये है माइनस 2x, ठीक है, ये माइनस x, ये प्लस x, और नीचे जो है, नीचे जब इसकी चिन्ह सिंबल चेंज करेंगे नीचे, ये क्या है प्लस 2x माइनस 2x,
ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जब इसके बाहर लिखेंगे इनको तो ये माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस का एक्स, ये प्लस का एक्स, तो ये भी कट गए। ठीक है, ये दोनों माइनस कर जाएंगे। अब एक बार मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये क्या आ रहा है 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 4, नीचे क्या बच रहा है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 4, अब ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 1, क्या आ रहा है प्लस का 1 इक्वल टू क्या है हमारे पास 1, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, चलो तो इक्वल क्या आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन नीचे क्या आ रहा है माइनस का 3 इक्वल टू क्या आ रहा है 1, ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू ये इस तरफ आएगा तो माइनस 3 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है 1, x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1/2, देन x इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/√2 गाइस। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा गाइस। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब बेसिक फॉर्मूला है और बेसिक कैलकुलेशन, मैथमेटिशियन मतलब बेसिक कैलकुलेशन से अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक होता हो तो आपका आंसर नहीं आता है, वरना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि हमें फाइंड द वैल्यू, हमें क्या करनी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें इन एक्सप्रेशन की क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइस। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें दिया हुआ, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना। तो 2.1 में हमने क्या किया था, हमने सीधा सा इसका आंसर लिख दिया था, क्योंकि वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे ना उनकी हमें रेंज चेक करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ जो रेंज आ रही है ना, हमें पता है कि साइन की रेंज क्या आती है, साइन इनवर्स फंक्शन जो होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। और अगर हम इसकी डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, इसका अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं आंसर 2π/3, ठीक है गाइस, तो ये 2π/3 जो है गाइस, अब ये डायरेक्ट जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो ये क्या आ रहा है हमारे π/2 के -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आ रहा है गाइस। ठीक है, तो अब हमें इसका क्या करना होगा, हमें इसको चेंज करना होगा, हमें इसको क्या करना होगा, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा कि हम ये किस कोऑर्डिनेट में है। देखिए किस कोऑर्डिनेट में, अब साइन बात कर रहे हैं कि -π/2 से π/2 की फॉर्म में लाने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक अभी ये फिलहाल किस कोऑर्डिनेट में, आप 2π/3 किस कोऑर्डिनेट में, देखिए साइन कहाँ पर पॉजिटिव होता है गाइस, यहाँ पर और यहाँ पर। ये फिलहाल किस कोऑर्डिनेट, पाई इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री अपॉन 3 120 डिग्री, यानी कि ये कहाँ है, यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट में है, यानी कि ये है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या मैं इसको साइन में, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि मैं इसको पाई माइनस कुछ लिख सकता हूँ सेकंड कोऑर्डिनेट में, यानी कि ये पाई है, तो मुझे इसमें पॉजिटिव रखने के लिए क्या मैं पाई माइनस एक्स कर सकता हूँ या पाई माइनस थीटा, कुछ भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, तो इसको क्या करना है मुझे इस कोऑर्डिनेट में लाना है। लिमिट कहाँ है मेरी इसकी -π/2 से π/2, या यहाँ लाना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब आप बात करो तो एक तो ये होता है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस थीटा, दूसरा क्या केस है यहाँ पर देखिए, अब ये होता है माइनस, ये होता है π/2 से लेके हमारे पास जो किस कोऑर्डिनेट में है π/2 से लेके -π/2 के बीच, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो साइन है अब किस कोऑर्डिनेट में है, इस कोऑर्डिनेट में है, हमें इसको क्या लाना होगा, इसकी रेंज जो है यहाँ से ही है, तो या तो मैं इसको -π/θ लिखूँ, ठीक है, तो या फिर मैं इसको डायरेक्ट क्या लिखूँ π/θ, तो या तो मैं π/θ, या मतलब यहाँ से अगर कुछ भी कोई भी वैल्यू आ रही है, ये थीटा है, थीटा कितनी है अगर π/4 है, तो या तो मैं इसको π/4 लिखूँ या फिर मैं -π/4 लिखूँ, मेरी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी रेंज में आनी चाहिए गए। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी इस साइन के लिए, मुझे इसको क्या लाना होगा, किस रेंज में लाना होगा, मुझे इसको लाना होगा कि मैं इसको लिखूँ क्या -π/2 से लेके π/2 के बीच में होनी चाहिए वैल्यू गाइस। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, वैसे आप सिंपली इसको, हम अब इसको लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स, जो साइन होता है ना जो है ये साइन 2π/3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन, यहाँ पर देखिए ये है पाई, 2π को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3π - 2π लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, 2π को क्या मैं 3π - π लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, 2π को क्या लिख सकता हूँ 3π - π। ठीक है, नीचे क्या है 3,
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 3। अब मैंने क्या लिखा, साइन पाई माइनस पाई बाई 3। अब पाई माइनस पाई बाई 3 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स। अब पाई माइनस पाई बाई 3 कैसा है, पॉजिटिव है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, साइन पाई बाई 3। इसका जो रिजल्ट आता है ना हमेशा वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, साइन पाई बाई 3 आता है। ठीक है, साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 3। और ये जो पाई बाई 3 है वो इसकी रेंज में आ रही है, बिलोंग कर रही है कहाँ से, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच के अंदर। ठीक है गाइज, ओके। तो इस तरीके से आप इसके टुकड़े करके इसको सोल्व कर सकते हैं गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 16 नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की गाइज। तो सिंपल सा है, आपको बस इसकी रेंज चेक करनी है, इस रेंज में आंसर होना चाहिए आपका। ये 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइज साइन का। नॉर्मली पहले क्वेश्चन साइन का ही पूछते हैं गाइज। तो क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, जो क्या है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, ये है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। तो सबसे पहले हमें इसकी रेंज पता होनी चाहिए। इसकी होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट नहीं, ओपन ब्रैकेट। इसकी जो रेंज होती है ना क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और ओपन ब्रैकेट। कैसा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, नॉट क्लोज ब्रैकेट। ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। तो कैसा ओपन ब्रैकेट होता है, ओपन ब्रैकेट, यानी कि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 उसमें शामिल नहीं है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, tan इनवर्स, यहाँ लिखिए tan, अब मैं 3 पाई बाई 4, जो 3 पाई बाई 4 है वो कहाँ है गए, किस कोऑर्डिनेट में है, आप देखिए 3 इंटू पाई कितना, 180 डिग्री अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ से कर सकते हैं इसको 90, और ये हो जाएगा 1 मिनट का, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 4 टाइम्स 16 और 45। ठीक है, अब तो ये हो जाएगा हमारे पास 125 डिग्री। तो ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा जो है tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से लिखना है, देखिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, tan को, आपको ये चेक वैसे नॉर्मली आप नहीं चेक करते हो तो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए मैं tan को क्या लिख रहा हूँ, 3 पाई है, नीचे क्या है 4 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ से कुछ नहीं समझना, बस सिंपल सा प्लेन आपको किस तरीके से बांटना है इस तरह देख सकते हैं शॉर्टकट, कि मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 3 पाई को 4 पाई माइनस पाई लिख सकता हूँ, अपॉन क्या हो जाएगा 4। इसमें कोई प्रॉब्लम गाइस, यहाँ तक इसकी रेंज ये है, क्या मैं इसको 4 पाई माइनस 3 पाई को मैं 4 पाई माइनस पाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, tan इनवर्स, नीचे 4 है ना इसलिए मैंने 4 पाई लिखा, tan इनवर्स tan 4 से 4 डिवाइड हो गया, ये क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाई 4। किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। कैसा है, नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है सर। हमारा जो tan है किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस, तो ये आएगा tan इनवर्स किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। सेकंड कोऑर्डिनेट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस tan पाई बाई 4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया, बस इनके टुकड़े किए। 3 पाई को हमने क्या लिखा, 4 पाई माइनस पाई लिखा, डिवाइड बाई 4 किया, अलग अलग किया। हमें पता है ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और हमारा tan कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो हमने लिखा माइनस tan पाई बाई 4 लिख दिया यहाँ तक। ठीक है, अब हम इसको, हम tan को माइनस हम लिख सकते हैं, tan को क्या है, माइनस tan x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस x। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे tan जो है इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास tan माइनस पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस पाई बाई 4 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे क्या है, रेंज में है, बिल्कुल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है गए। क्योंकि माइनस tan हम क्या है कि माइनस tan x को जो हमें क्या लिख सकते हैं, tan माइनस x लिख सकते हैं। 2.1 में हम देख चुके हैं गाइस। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप यहाँ से देखिए 17 हमारा आंसर हो गया गाइस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, नोट कर लीजिएगा जी इसको। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस।
आराम से कर सकते हो और एक अच्छा क्वेश्चन भी है क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम काम में आ रही है। ठीक है, किस तरीके से देखिए साइन इनवर्स जो है, अब बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या बनाना है, इसको tan बनाना है, इसको भी tan बनाना। तो इसको tan बनाने के लिए हमें PNB पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी कि देखिए साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल क्या है थीटा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है 3/5 और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/H, हिंदी में बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और लंब बटा कर्ण भी बोल सकते हैं गाइस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, ये ट्रिपलेट होते हैं, कुछ आपको कुछ ट्रिपलेट लर्न करने हैं, लर्न कर सकते हो आप, जैसे कि 3 4 5 6 8 10, इस तरीके से आप कर सकते हो 9 12 और ये जो हमारा है 15। ये क्या है, एक ट्रिपलेट होते हैं कि अगर परपेंडिकुलर या बेस तो ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो आप ये लर्न कर सकते हो या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व भी करना होगा गाइस। ठीक है, आपको तो लर्न करो उतने अच्छा है, आगे काम आएगा। तो ये कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, हाइपोटेनस कितना है 5 है, तो बेस हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। किस तरीके से देखिए फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है p² + b²। ये कितना है h का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर सॉरी ये कितना है h क्या है यहाँ पर 5, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू p कितना है 9 + b², तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू b², तो b इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ से 4 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ से, तो साइन थीटा बराबर ये है, तो टेन थीटा क्या होता है, जो गाइस हमारा जो टेन थीटा होता है, अब ये साइन थीटा क्या होता है P/H और टेन थीटा क्या होता है कि P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो टेन थीटा हम क्या लिखेंगे P/B। तो यहाँ से देखते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B, तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ से हमारे पास कि P कितना है 3, B कितना है 4 थीटा। अब यहाँ से देखिए तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है साइन इनवर्स 3/5 है, तो थीटा इक्वल टू इसकी जगह हम इस थीटा की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये भी थीटा है ये भी थीटा है, तो साइन इनवर्स 3/5 को अगर मुझे 10 में लिखना होगा तो मुझे लिखना होगा tan इनवर्स 3/5। बात समझ रहे हो, ये भी इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, तो बाई इक्वेशन नंबर 1 और बाई इक्वेशन नंबर 2 हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 को हम tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। ये कैसा है यहाँ से आप cos की भी निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 रेशियो की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो इस पाइथागोरस थ्योरम की बदौलत गाइस। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, नोट कर लेना इसको गाइस साइड में कि ये कैसे हमने निकाला है बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, हमने किससे निकाला इसको, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया tan, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस, अब कोट है, कोट का उल्टा क्या हो जाएगा tan, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब tan है प्लस tan भी फॉर्मूला लगा देंगे tan x + tan y वाला, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा इसको ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो tan, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 गई। आगे बात समझ में, चलो तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, अब ये देखिए इसको क्या करना है, एलसीएम क्या आ रहा है दोनों का 12 आ रहा है, और ऊपर कितना आ जाएगा 12, तो 3 9, तो ऊपर आ रहा है हमारे पास 9 प्लस 8 अपॉन 12, नीचे कितना आ रहा है हमारे पास, ये आएगा 12 माइनस 6 अपॉन 12। आई बात समझ में, चलो गाइस, तो अब हम देखते हैं 12 से 12 कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास क्या tan इनवर्स, ये कितना 17 अपॉन 6, तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 17 अपॉन 6 गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है क्या आ जाएगा 17 अपॉन 6 गाइस, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की गाइस।
तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखने की है कि आप पाइथागोरस थ्योरम में से अगर किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की हमें अगर वैल्यू फॉर्म है तो हम पूरे सभी रेशियो निकाल सकते हैं। आपने पहले भी एक्सरसाइजों में ट्राई किया है कि sin थीटा पर 3/5 दिया हुआ है तो हम बाकी एक वैल्यू निकाल के सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकली रेशियो जो होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। आगे बात समझ में? चलो नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। थोड़ा सा अगर आपको पुराने जो फॉर्मूले अगर अच्छे से याद है तो आप आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लगता है ये, बाकी है नहीं क्योंकि कोस सिंपल सा है। आप देखते हैं, अब बात करते हैं हम कोस का सॉल्व करते हैं। कोस की जो रेंज होती है कोस इनवर्स की जो वो होती है 0 to पाई के बीच, और जो हमारी ये वैल्यू है ये पाई से बड़ी आ रही है तो इसको हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा या हमें इसको लाना होगा किस इस रेंज के अंदर का। हम बात करते हैं कोस इनवर्स कोस। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 पाई प्लस पाई लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो ये हो गया कोस इनवर्स कोस, ये क्या आ गया पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट में जो हमारा कोस होता है ना वो कैसा होता है, वहाँ पर tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कोस वहाँ पर कैसा होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर ये कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। कोस इनवर्स ये आएगी माइनस कोस पाई बाय 6। आगे बात समझ में? तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ क्या कि कोस, जब भी कोस का माइनस कोस पाई बाय 6 होता है तो मैं क्या इसको देखिए ये जो वैल्यू आ रही है कोस जो होता है ना ये तो यहाँ पे भी नेगेटिव होता है और यहाँ पे भी नेगेटिव होता है। बात समझ रहे हो कि सेकंड कोऑर्डिनेट में भी नेगेटिव होता है और थर्ड कोऑर्डिनेट में भी नेगेटिव, लेकिन इसकी जो लिमिट रेंज होती है वो यहाँ से यहाँ तक आती है। तो यानी कि ये थर्ड कोऑर्डिनेट वाला ना ऑप्शन तो हट गया। थर्ड कोऑर्डिनेट यानी कि पाई प्लस में आप कुछ भी नहीं लिख सकते, माइनस में लिखोगे। तो अब इसको हमें क्या लाना होगा कि हमें इसको किस कोऑर्डिनेट में लाना होगा, हमें इसको सेकंड कोऑर्डिनेट में लाना होगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, अब माइनस कोस पाई बाई 6 है तो ये क्या, ध्यान से रखिए कि कोस पाई बाई 6 नेगेटिव कब आएगा, जब मैं इसको पाई माइनस पाई बाई 6 करूँ, क्योंकि पाई माइनस पाई बाय 6 इस पाई माइनस पाई बाय 6 करूंगा तो ये कहाँ आ जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा नहीं, और नेगेटिव है और रेंज में भी है। तो बस मुझे क्या करना, अब कोस पाई माइनस पाई बाय 6 कहाँ आ गया। अब जो ये है हमारा वैल्यू कहाँ आ गई, कोस पाई माइनस पाई बाय 6 इस रेंज में आ गई। तो अब ये क्या हो जाएगा, कोसिनस मैंने इसको यहाँ पर प्लस करा। ठीक है, यहाँ तो मैंने इसको सोल्व किया तो पाई प्लस पाई बाय 6 आया और मुझे पता चला ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है तो ये नेगेटिव आ रहा है। लेकिन मेरी रेंज क्या कह रही है, मेरी रेंज कह रही है कि मेरी वैल्यू आनी चाहिए किस में, 0 से पाई, यानी कि या तो सेकंड कोऑर्डिनेट में या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आना चाहिए। ये आ कहाँ रहा है, थर्ड में, मुझे लाना है इसको सेकंड में। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं पाई माइनस पाई बाय 6 फॉर्म में लिख दूंगा, क्योंकि पाई से कन्वर्ट नहीं होता, पाई बाय 2 में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन पाई से कन्वर्ट नहीं होता, तो पाई माइनस पाई बाय 6 तो ये आएगा कहाँ पर, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और आएगा कैसा, नेगेटिव का नेगेटिव है कैसा, पाई बाय 6 का 6, कोई कंडीशन। ठीक है, तो अब इसका है कोस इनवर्स कोस। अब मैं जब इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 6 पाई माइनस पाई यानी कि 5 पाई बाय 6, तो कोस से कोस हट जाएगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5 पाई बाय 6। तो ये क्या है हमारा 5 पाई बाय 6 इसका आंसर है गाइस। तो सवाल ध्यान रखने का सीखे, इस तरीके से सोल्व करना है। ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ ले, इससे आपके लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको एक बार फिर से देख ले, यहाँ से देखिए कि हमने पहले इसको 7 पाई बाय 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 पाई को 6 पाई प्लस पाई बाय 6 टुकड़ा करा पाई प्लस पाई बाय 6, तो मुझे पता चला ये किस कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में कोस कैसा है, नेगेटिव, तो इसके वैल्यू क्या आएगी, माइनस कोस पाई बाय 6 नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब बात चलती है, नेगेटिव है और मेरी जो रेंज है वो कैसी होनी चाहिए, सेकंड कोऑर्डिनेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे इसको क्या करना होगा, कोस पाई माइनस पाई बाय 6 लिखना पड़ेगा। तो मैंने सेकंड कोऑर्डिनेट में लाने के लिए इसको क्या किया, कोस पाई माइनस पाई बाय 6 कर दिया। यहाँ तो देखिए क्योंकि अब
दूसरा सवाल भी ये भी उठता है सर कि सर जो कोस है मैं सीधा π/6 से तो लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते ना, π/6 तो यहाँ आता है ना, तो यहाँ तो कोस सभी पॉजिटिव होते हैं, तो हमें यहाँ से यहाँ के बीच में ही चाहिए कि सर इसकी रेंज तो 0 से पाई आती है। दूसरा सवाल यहाँ पर आपके क्या उठ सकता है, सर यहाँ से सीधा भी तो π/6 की वैल्यू आ सकती है, लेकिन क्योंकि ये 0 से पाई की लिमिट को सेटिस्फाई, ये 0 से पाई की लिमिट को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या ये 0 से इस कोऑर्डिनेट 0 से π/2 के बीच में क्या ये नेगेटिव आता है? बिल्कुल नहीं आता, यहाँ तो ये पॉजिटिव आता है, यानी कि नेगेटिव सिर्फ π/2 से लेके π/2 से लेके पाई के बीच में ही आता है, तो आप 0 से π/2 के बीच में वैसे ही नहीं ला सकते, तो यहाँ से हमें इसको कहाँ लाना होगा? इस कोऑर्डिनेट के अंदर ही लाना होगा, यही ऑप्शन बचता है हमें, कहाँ से कि इसके बीच में π/2 से पाई के बीच में लाना होगा। आगे बात समझ, तो हमने इसको लिखा कोस पाई माइनस π/6, उससे ये क्या हो गया? सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में नहीं गया, कहाँ आया? सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में आया तो नेगेटिव ही है, और वैल्यू हमने लिख दी और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा डीपली जाओगे तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। जो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है गाइस, देखिए कि साइन जो है π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 से हमें इसको सोल्व करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस पोर्शन को सोल्व करना है, तो साइन π/3 एज टी आ जाएगा माइनस साइन -1, तो ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन जो है π/6। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन π/6, क्योंकि साइन π/6 पर नेगेटिव आ रहा है गाइस। ठीक है, चलो तो ये क्या लिख दिया हमने, इसको माइनस साइन π/6 लिख दिया। तो साइन का जो माइनस है वो इस तरफ लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? साइन अब π/3 माइनस साइन इनवर्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस π/6। क्या सर माइनस साइन π/6 को आपने माइनस π/6 क्यों लिख दिया? सिंपल सा है, बेसिक सा है कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है कि जो 4 कोऑर्डिनेट होता है ना, तो साइन π/6 कहाँ आ रहा है? यहाँ पर। ठीक है, माइनस π/6 कहाँ आ रहा है? यहाँ पर नीचे की तरफ। साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, तो ये कह रहा है कि माइनस π/6, यानी कि मैं माइनस π/6 करूँगा ना तो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये नीचे की तरफ आया तो इस 4th कोऑर्डिनेट में नेगेटिव है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया? साइन माइनस π/6। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिखा? इसको माइनस π/6, इसका मेजर इस तरीके से कर दिया हमने। चलो अब बात करते हैं साइन माइनस π/6, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? साइन π/3 अपॉन साइन से माइनस और माइनस π/6 का इस। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। साइन π/3 प्लस π/6 जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा साइन π/2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। अब π/2 कैसे हुआ? एलसीएम 6 3 π/6, तो π/2 आ गया। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21 की गाइस। ओके गाइस, तो 21 क्वेश्चन को कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं टेन इनवर्स √3, तो ये कहाँ पर आता है? टेन इनवर्स ये आएगा π/3 पर, ये कैसा आता है? माइनस कोट इनवर्स, ये माइनस है। ठीक है, तो माइनस π/3 सॉरी कोट इनवर्स माइनस √3 कहाँ पर आता है? ये हम इसको लिख सकते हैं कोट जो है माइनस π/6 पर। ठीक है, तो ये होती है माइनस π/6 पर, कहाँ पर आएगा ये? माइनस π/6 पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स π/3 माइनस कोट इनवर्स। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, ये कहाँ पर आ रहा है? माइनस √3 को, इसको हम लिखेंगे कोट π/6। कहाँ पर आ रहा है? माइनस की जो वैल्यू आ रही है ना कोट की, -3 कहाँ आएगी? माइनस कोट π/6 जो है। अब ये देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा ना, ये पहले अगर हम इसको लिख लेते, ठीक है, ये ऐसे अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ माइनस कोट π/6, ठीक है, लिखा, ये कोट की जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव आ रही है। अब कोट किस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव आ रहा है? 10, और जो है कोट हमारा है यहाँ पर पॉजिटिव आता है, यहाँ पर पॉजिटिव आता है, और यहाँ पर
नेगेटिव आता है और यहाँ पर नेगेटिव आता है। तो अब हमारे लिमिट है इसकी जो भी होती है वो पाई बाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होती है। तो हमें इसको कहाँ लाना है, सेकंड कोऑर्डिनेट में लाना है। कहाँ लाना है, सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। इसको किस कोऑर्डिनेट में लाना है, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो मैं माइनस कोट पाई बाई 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट पाई माइनस पाई बाई 6। तो कहाँ आ जाएगा ये, सेकंड कोऑर्डिनेट में। किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, माइनस कोट पाई बाई 6 कहाँ आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6 करूँगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स पाई बाई 3 माइनस, अब देखिए ये आ जाएगा कोट इनवर्स tan इनवर्स पाई बाई 3। अब tan इनवर्स पाई बाई 3 जो वैल्यू है पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 जो है √3, इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 3। तो इसको हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ लिखा ही नहीं हमने क्या नहीं किया इसमें, इसमें हमें एक मिनट, सॉरी ये क्या है, tan इनवर्स जो है, tan इनवर्स ये हो जाएगा tan पाई बाई 3 गाइस। तो ठीक है, ये क्या है, tan इनवर्स और tan पाई बाई 3। चलो तो ये क्या आ रही है हमारे पास, ये रहा पाई बाई 3 माइनस, यहाँ से क्या चल रहा है, कोट इनवर्स कोट। अब ये कोट इनवर्स ये आ रहा कोट, ये आ रहा 5 पाई बाई 6 गाइज, ठीक है। तो ये जाएगा पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6। बस सोल्व कर लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया, इसका क्या आ गया 6। ये का 2 पाई माइनस 5 पाई, ये हो जाएगा माइनस का 3 पाई बाई 6 माइनस का पाई बाई 2 गाइज। क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा गाइज। तो यहाँ पर देखिए √3 क्या होता है, 10 पाई बाई 3, तो 10 पाई बाई 3 लिख दिया, और तो यहाँ से 10 से ये 10 पाई बाई 3 माइनस ये, ठीक है। प्रोसेस सिंपल सा है, आसानी से आप आंसर चेक कर सकते हैं कौन सा आंसर आएगा, माइनस पाई बाई 2 आंसर आएगा गाइज इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज।